एवरीवन, सबको जय मसीह की। आइए हम सब उस वचन को पढ़ते हैं जो पवित्र वचन हमें परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकुर योसेफ नरूला जी द्वारा और परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया योसेफ नरूला जी द्वारा दिया जाता है। आइए हम सब उस पवित्र वचन को पढ़ते हैं। अभिषेक क्या है? जैसे कि वचन 1 यूहन्ना 2:20 आयत में लिखा है, तुम्हारा तो उस पवित्र से अभिषेक हुआ है और तुम सब कुछ जानते हो। आमीन। मेरे प्रियो, अगर आप परमेश्वर के अभिषेक के बारे में पढ़ें तो बाइबल में लिखा है कि आपके जीवन में प्रभु यीशु मसीह की जिंदगी के उमड़ने को अभिषेक कहते हैं। अगर आज सबसे ज्यादा एक विश्वासी, एक मसीही को जरूरत है तो वह परमेश्वर का अभिषेक है। और परमेश्वर का अभिषेक उस व्यक्ति के पास होता है जो बिना किसी इच्छा को रखते हुए, बिना किसी लालच से परमेश्वर के साथ अपने समय को बिताता है। और ऐसा करने से परमेश्वर का अभिषेक उस व्यक्ति के जीवन में उमड़ने लगता है। अगर आप बाइबल में प्रेरितों के काम की किताब में प्रेरितों के बारे में पढ़ें तो लिखा है कि परमेश्वर ने उन्हें पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया और वह हर जगह शैतान के सताए हुए लोगों को अच्छा करते रहे और उनकी बीमारियों को और दुर्बलताओं को दूर करते रहे। उसी तरह से जब प्रभु यीशु मसीह ने 18 साल की कुबड़ी औरत को चंगा किया तो उन्होंने कहा कि क्या यह जरूरी नहीं था कि यह औरत जो अब्राहम की संतान है सब्बत के दिन चंगी की जाती और इस बंधन से छुड़ाई जाती। जरा ध्यान दे कि वह औरत अब्राहम की संतान होने के बाद भी इस बंधन में थी, परंतु परमेश्वर ने उससे कहा कि उस अभिषेक के कारण जो आज तेरे जीवन में है, तेरा हर एक बंधन और जुआ तोड़ दिया जाएगा। याद रखें, अभिषेक उनके जीवन में होता है जिनके मन शुद्ध होते हैं और जो परमेश्वर के साथ अपने समय को व्यतीत करते हैं। जो लोग पाप से नफरत करके परमेश्वर से प्रेम करते हैं, वही अभिषेक को ग्रहण करने के योग्य होते हैं। लेकिन अगर आज किसी विश्वासी के जीवन में अभिषेक नहीं है तो वह ऊपर नहीं देख सकेगा, क्योंकि उसके सर पर बोझ होगा और उसी बोझ के कारण वह नीचे देखेगा। परंतु अगर आपके जीवन में परमेश्वर का अभिषेक होगा तो हर एक बंधन आपके जीवन से तोड़ दिया जाएगा। इसलिए आपको उस चीज से नफरत करनी पड़ेगी जिस चीज से परमेश्वर नफरत करते हैं। इस तरह का जीवन व्यतीत करने से आप जयवंत होंगे। परमेश्वर का अभिषेक आपके जीवन आपको परमेश्वर की हजूरी में लगातार रहने से मिलता है और आपकी आशीषें भी परमेश्वर की हजूरी के साथ जुड़ी हुई हैं। और बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने आदम को बनाकर अदन की वाटिका में रखा और कहा कि तू वाटिका की रखवाली करेगा। मेरे प्रियो, आज आपको यह जानने की जरूरत है कि अदन की वाटिका कहाँ पर है, कि अदन की वाटिका कहाँ पर है। और मेरे प्रियो, अदन की वाटिका कोई जगह या स्थान नहीं बल्कि परमेश्वर की हजूरी थी। आदम परमेश्वर की हजूरी में काम कर रहा था और जिन जंगली जानवर, पशु और पेड़ पौधों को वह वाटिका में देख रहा था, उनके नाम रख रहा था। आदम एक व्यस्त इंसान था, परमेश्वर की हजूरी में था और काम कर रहा था। जब परमेश्वर ने देखा कि आदम मेरी हजूरी में रहकर काम कर रहा है तो परमेश्वर ने कहा कि आदम का अकेला रहना ठीक नहीं है, अब मैं इसको एक सहायक दूंगा जो इसकी सहायता करेगी। याद रखें, जो परमेश्वर ने आपके लिए सोचा है वह आपको तब ही मिलता है जब आप परमेश्वर की हजूरी में बने रहेंगे। जब आप लगातार परमेश्वर की हजूरी में रहते हैं तो परमेश्वर का अभिषेक आपके जीवन में उमड़ने लगता है और आप परमेश्वर को आपकी चिंता होती है और परमेश्वर की ओर से सभी आशीषें आपको मिलती हैं।
फिर आप अपने हर एक बंधन से आजाद होते हैं और स्वर्गीय वरदानों के हकदार होते हैं। आमीन। यह अंगीकार आपके द्वारा किया जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं इस वचन के लिए पिता आपका धन्यवाद करती हूँ। पिता, मैं अंगीकार करती हूँ कि आज से ही मैं आपकी हजूरी में बनी रहूंगी ताकि आपका अभिषेक मेरे जीवन में आ सके। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ। आमीन। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।